ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। अब फिर पवित्र बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। आज का प्रश्न, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे। कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। ये बच्चों को अपने ऊपर वंडर लगता है ना, और बाप को बच्चों पर वंडर लगता। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गलानी करने लगे। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गलानी करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। तो इस बात की रियलाइजेशन होती है, वंडर लगता है कि हमने किस बाप को भुला दिया और उस बाप के साथ किया क्या। बाप को भी बड़ा वंडर लगता है, इन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा राज्य भाग्य दिया, इन्होंने गवा दिया रावण के संग में आकर। ना संग दोष तो कहेंगे ही ना, उसके संग में आकर सब कुछ गवा दिया। तो हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? तो बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता।
जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गलानी करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। तो हमें अपने आप पर और बाप को हम पर बड़ा वंडर लगता है। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, वो सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, कोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। और फागी में तो मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, हमारे बच्चे जिन्हें हम 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। मैंने जब मैं दे के गया था तो ये बड़े आनंद मौज में थे। ये भूमि फिर क्या हो गई? इसी भूमि पर थे ना, फिर ये भूमि क्या हो गई? कैसे रावण के राज्य में आ गए? पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहां? जिसको पत्थर टिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया। और भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? किस लिए? भगवान से मिलने लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं ये तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण के जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं ना कि अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो, अंदर में ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम राम राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती गई है और मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति आनी चाहिए ना, ये सब स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया,
वे फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो ना, तो सब पाप कट जाए। परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। एक तो तुम पतित बने, और फिर दूसरी गलती तुमने की कि उनको ही गाली देने लग पड़े। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर बित्तर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है ना। स्मृति में तो आना चाहिए ना ये सब कुछ। ऐसा काम किया है, बुद्धि में आना चाहिए ना, रिवाइज तो करना चाहिए ना, बुद्धि में आना चाहिए ना। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाप रोज रोज कहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूं। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यहां भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहां, किसकी बुद्धि कहां है? बैठे सब है, फिर भी किसकी बुद्धि कहां, किसकी बुद्धि कहां है? बुद्धि में आना चाहिए हम कहां थे। अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब आप आए ना वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते तुम शिवालय में चलेंगे, चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा, यहां का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। अब ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहां गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे। कितना सहज है। अब ये तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है, तो बाप कहते यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे, ये याद रहे ना, तो भी बुद्धि में ज्ञान रहे। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए, तो बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती ही नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल टूटती है। फिर साथ में 5 विकार है। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाते हैं, बैठे बैठे भूत आ जाते हैं। ये भी क्रिमिनलिटी हुई ना, एकदम क्रोध आ जाता है बैठे बैठे अचानक से, तो ये भी तो क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, तो नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। और बाप कहते अब मुझे याद करो,
क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए ना, और इन 5 विकारों ने आधा कल्प तुमको गिराए। सबसे ऊंच भी तुम थे और सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता नहीं सके। भगवानुवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। फिर वहां इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। अब इसमें हठ योग आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? अब शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। ये भी भावी। अपने को आत्मा समझते नहीं, शरीर समझते तो ज्ञान उठता ही नहीं, तो ये भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं, हैं? हैं? भलग्रस्त में रहो। इतने सब यहां कहां रहेंगे? ठीक है, भलग्रस्त में रहो। अब इतने सब यहां कहां रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहां ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। ऐसे नहीं कि तुम ब्राह्मण बन गए तो आप ब्रह्मा बाबा के पास ही रहेंगे क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए। अब इतने सब तो नहीं रह सकते, अरे तुम ग्रस्त में रहो। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि से समझ कर चलो ना, तो शूद्रों की तरह एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो घर में भी ब्राह्मण जीवन सहजता से अपना सकेंगे, तो ब्रह्मा बाप की जीवन को फॉलो कर सकेंगे। तो भले घर में रहो पर बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है चोटी कितनी छोटी। तो ग्रस्त में रहते, शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं, कितना हम दुखी थे। अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अवस्था जमा नहीं है। और शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, है ना, कुटुंब के कुटुंब, परिवार के परिवार, एक आया अपने साथ सारा परिवार लेकर आया। तो शुरू शुरू में कितने झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। क्या आया था? झाड़। अब झाड़ में कितने सारे परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब होते हैं ना झाड़ में। फिर वो सारे झाड़ सारा ही रहा नहीं, कोई बात हो गई नहीं, बाहर का आकर्षण ही बड़ा था। बाहर का इतना आकर्षण था। तो ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनको आकर्षित करती है ना बाहर की दुनिया, तो ये चले जाते हैं। क्या हुआ, कोई बात हुई थी? नहीं, कैसे कह दे हमें आकर्षण ने खींचा। बातें तो घर में नहीं होती है, घर छोड़ता है कोई? बाप को ही छोड़ते हैं, घर तो कोई नहीं छोड़ता। लौकिक घर में जो बचपन से लेके बातें होती आ रही, माँ बाप से, भाई बंधुओं से, किससे नहीं, कजन से किससे नहीं, किस रिश्ते नाते से नहीं, कोई छोड़ता है क्या? नहीं। पर यहाँ कोई भी बात होएगी, अब आकर्षण होगा, तो आकर्षण है बाहर की दुनिया का, तो सहजता से छोड़ जाए। अब कैसे माने? स्वीकार ही नहीं करते ना सबसे पहले तो। नहीं 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 नहीं। तो झाड़ कितने आए और उसमें से कुछ रहे, बाकी चले गए। बताओ,
तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं। फिर अपने राज्य में जाते हैं, तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते ही नहीं। नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल सी बात है, विकार में गिरे। 5 विकारों के किसी ना किसी के तो वशीभूत हुआ ही होगा ना। जो बाप से मिलने नहीं आता है, कोई ना कोई विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पालेंगे। कहां राजा, कहां नीच पद। बस सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ना ऊंच पद पाने का। तो बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, तो यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र माना भोपाल का किंग महेंद्र, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे के हैं, ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाकी के किंग तो पाई पैसे के हैं, तो ये तो फिर सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती है, हमारी आंखें अगर सिविलाइज हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए। भलविकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती है। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसीलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज्ड, सिविलाइज्ड। तो बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, ये क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनलाइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते ही आए। खुद भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है, झूठ बोलते आए और गिरते ही आए। कब तक धोखा दे लेंगे। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है, यही है, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था। यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। समझ में आ जाएगा ये बात। अभी तो बातों को पकड़ते हैं ना, ये बात थी वो बात थी, लेकिन विशेष बात के 5 विकार, ये विकार जो खींच के ले जाते हैं, वो कौन कहे किसको कि विकारों के कारण में चला गया। कोई बोल नहीं पाता है। चलो आगे चलो और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते ही आए। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती, बताना चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती है। बताते नहीं है तो वह वृद्धि को पाती रहती है। अब आप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं,
ये तो राम राज्य है, तो वहां रावण कहां से आया? और मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? किसने की? मैंने तो तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। तो ये भी तो तुम भूल गए हो। कहते ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। और बाप समझाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है ही नहीं। पुराने ते पुराने ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी? यही होगा ना। या तो ये लक्ष्मी नारायण और इनकी वस्तुएं ही होंगी ना, पुराने तो पुराने, और क्या होगा? सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। और पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया है ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने, और सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। है सांवरा कृष्ण, बड़ा खुश होते हैं उसको देखकर भी। झूले में सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया? बाप कहते हैं तुम यहां सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुछ संग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे, ऐसे भी हैं बैठे हैं भले, पर ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे। जरा सा उनको ऐसे छेड़ दो, देखना अभी भाग जाएंगे। कोई ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये कर्म अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता, ब्राह्मण फीलिंग आई, फेल हो गए और भाग गए। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। यद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई, सबके सामने कह दिया, सभा में सारों के बीच में बाबा ने मुझे ऐसे कह दिया, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई है। बाप तो तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें समझ फिर भी नहीं आ रहा है। इज्जत तो तुम्हारी रावण राज्य में चट हो ही गई है, और देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। तो समझते तो है नहीं, और ही उल्टा देह अभिमान। इतना अहंकार, मानो भगवान के समझाने पर भी समझते नहीं, इतना अहंकार, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। कहीं सोचते हैं कि हमें थोड़ा बहुत क्रोध आता है, थोड़ा बहुत लोभ है, थोड़ा बहुत मोह है, तो ये कोई क्रिमिनल की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ये भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं, हाँ, कोई चीज देख, आंखों से ही देखी जाती है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है, तो हो गई ना क्रिमिनल आई। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। तो बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। यहां से जाते हैं फिर उस बगीचे में जाते हैं, उन फूलों को देखते हैं। और शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। तो वह तो है निराकार चैतन्य फूल, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं।
कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, तो आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। अगर कोई नहीं टिकता तो चला जाता है तो कोई बात नहीं, प्रजा भी तो चाहिए ना। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई, प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएगी, है ना। अंदर से ये रियलाइजेशन एक बार भी किसी को हो गई, हाँ शिव बाबा है, तो भी प्रजा में आ जाएगी। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, थोड़ा विचार करेंगे तब तो भगवान से मिलन मना पाएंगे। सब थोड़ा मिल पाते हैं, सबके नसीब में है भी नहीं। सबके नसीब में होता तो फिर तो बात ही अलग थी। तो ये भी एक भावी है कि तदबीर बहुत की जाती है, पर तकदीर में जिसकी नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये तकदीर बनानी उसी व्यक्ति ने है जिसने सुनना है, जिसने समझना है, और जिसने ये बातें स्मृति में लानी है। तो उसको समझ में आएगा कि अभी मुझे करना क्या है। वरना आज के समय में मनुष्य ऐसा है कि जो वो चाहे वो कर सकता है। ये भी समय को वरदान ही कह दो, चारों तरफ दिशाओं में वरदान ही कह दो कि जो वो चाहे वो कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा गलत दिशा की तरफ जाना कितना सहज है, क्योंकि वो चाहता है तो जाना सहज है, और अगर वो बचना चाहता है तो बचना भी सहज है, अगर वो चाहे तो इसीलिए जो चाहे सो पाए। ये तो संगम पर चारों तरफ इस समय फैल गया है। ठीक है, तो भी आप विचार करो, सोचो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। तो आज समझ में आ गया कि लोभ भी कोई और मोह भी कोई कम क्रिमिनल दृष्टि वाला नहीं है। ये क्रोध लोभ, जैसे आप इसको थोड़ा सा सरसरी तौर पे ले लेते हो ना, सोचते हो कि हमने तो काम विकार को जीत लिया है, तो ये क्रोध तो चलो चलता ही है, तो ये जो चलता ही है ना, ये तुम्हें चला देगा और तुम वहां नहीं चल पाओगे जहां तुम्हें चलना है, क्योंकि आपने कह दिया ये तो चलता ही है। तो ये लोभ भी इस दृष्टि से ही होता है, मोह भी इसी से ही होता है। ये वासना आती है, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरी चीज है, तो मोह भी तो वहीं पर होता है। पड़ोसी के बच्चे में थोड़ा मोह जाना, अपने बच्चे में ही मोह होना। अब बाबा ने इसमें वृत्ति बदली है, बाबा वृत्ति बदलना चाहते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो दृष्टि वृत्ति अगर बदली नहीं है तो फिर हम अलौकिक है ही नहीं, तो लौकिकता में ही घूमते रहते हैं, मैं और मेरे के चक्र में फंसे रहते हैं। ओके, तो शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है, इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा पॉइंट, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है, लेकिन जो आपके हाथ में है उस पर जरूर विचार कर लेना। हाँ, जो बीत गया
जैसे रावण राज्य में जब थे तो वो जब बीत गया तो उस पे हाय तौबा नहीं मचाते रहना है, विचार करो और देखो कि आज हम कहीं रावण राज्य में वापस वापस तो नहीं जाते रहते हैं। और अगर कोई आता है, रुकता है या चला जाता है तो उस पे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, तो चलता ही रहता है। तो जो कुछ बीता उससे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उस एंगल से नहीं देख सकते, बड़े जिस एंगल से देख सकते हैं। एंगल चेंज है, कोई भी चीज को देखने का एंगल ही चेंज है। श्रीमत के एंगल से देख ही नहीं पाते, मन मत और अपने जो आसपास की मतें होती हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो फिर क्या होता है, देह अभिमान तुरंत आ जाता है, अपहंक हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई शिक्षा मिल रही है तो श्रीमत के एंगल से देखो, आपके भले के लिए ही मिल रही होगी। ऐसा ना हो कि कल को फिर श्रीमत भी ना मिल पाए। तो कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। क्या नहीं होना, फंक नहीं होना है। इसीलिए बाबा ने कहा इतने यहाँ बैठे हैं, उनमें से भी कई ऐसे हैं जो अभी भी जा सकते हैं। छोटी सी छोटी बात भी इंसान को फंक करा देती है, माना गायब करा देती है। और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता मैं गायब क्यों हूं, क्योंकि वो आपसे छिपाते रहते हैं। फिर धीरे 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 वो छिपी जाते हैं और वो सोचते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बाबा से बड़ा प्यार है, बड़ा ही प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है, सबूत क्या होता है, निभाना, करके दिखाना। ये क्या, प्यार के गायन तो दुनिया वाले भी बड़े करते हैं, हमें भगवान से बड़ा प्यार है। आप कहो उनसे कि ये धारणा कर लो, वो कर ही नहीं सकते। तो आप कहते हो ये कैसा प्यार है भाई, अगर तुम धारणा नहीं कर सकते भगवान के कहे पर भी, तो फिर ये कैसा प्यार है। ऐसा प्यार तो नहीं होना चाहिए जिसमें तुम निभा ही ना सको, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, मोल्ड होना पड़े। कितना कुछ तो बाबा ने कहा है, तो भी तुम्हें नेचुरल लगे। दुनिया को लगे कि बहुत मना कैसे कर लेते हैं, पर ये तो बड़ी सहजता से कर लेते हैं। उनका आपको देखकर भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो नेचुरल है। हमारा नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है। तो यानी इतना नेचुरल आपका हो कि दूसरे को भी लगे कि ये संभव है। तो कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना चाहिए। देखो परिवर्तन होना मुश्किल नहीं है, पट्टा छो नहीं रहा है कि परिवर्तन करना क्या है, इसीलिए डिफिकल्ट है, और कोई बात नहीं है। वरना एक सेकंड में जब आपको पता चला कि बाबा ने ये कहा है कि ये धारणा करनी है, तो तुरंत हो गई। आपके परिवार वाले, इधर वाले कितनी मशक्कत में लगे रहे कि आपकी धारणाएं तोड़वा सकें, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गई थी। अभी भी आपको अगर अपना परिवर्तन करना है, जिस घड़ी वो समझ आ जाएगा तो आप क्या विजयमाला में नहीं आ सकते? आ सकते, क्या बड़ी बात है। उसके लिए कोई ऐसे 12-12 घंटे वाली समाधियां थोड़ा चाहिए। दिल की तार बाबा के साथ जुड़ी होनी चाहिए, फिर हर बात छोटी ही नजर आती है, बड़ी तो बात ही नहीं होती कभी। ओके, ठीक है। तो शिक्षा मिलने पर भंग नहीं होना। आज का वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, हर समय का दुख है, हर समय का दुख है। और आपके पास हर समय की खुशी है, हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय, संपत्ति खर्च करते हैं सिर्फ खुश रहने के लिए, कितना समय, संपत्ति खर्च करते हैं। और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उससे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वे अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है,
जिसकी खुशी है। तो इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। उनके पास हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वे अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। आज का स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती। वह सदा विजयी रहती है। और अनुभवी सदा सुखी इसीलिए होता है क्योंकि उसे पता है कि इस पोजीशन पर ये कर्म करने से क्या होता है, उस पोजीशन पर ये कर्म करने से क्या होता है। तो उसके पास अनुभव है, तो अनुभवी हमेशा सेफ रहता है। और सेफ रहेगा तो धोखा कहाँ से मिलेगा? धोखा मिलता ही नहीं है उसे। वो पहले से ही अलर्ट हो जाता है कि यहां से धोखा आने वाला है, ये आत्मा जरूर धोखा देगी। वो अनुभव उसके पास पहले से होता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने अनुभवों को बार बार रिवाइज करते रहो, मेरे साथ कंबाइंड रहो। और जितना मेरे साथ कंबाइंड रहेंगे उतना धोखे से बचे रहेंगे। ऑटोमेटिकली टच होगा कि इस बात से ये होगा, उस बात से ये होगा, आने वाले समय में ये होगा। इसीलिए वो पहले से ही अलर्ट हो जाएगा। तो अनुभवी सदा सुखी रहेगा कि नहीं? उसके पास सफलता ही सफलता है, क्योंकि वो कोई भी कर्म ऐसा नहीं करेगा जिससे उसे दुख उठाना पड़े। तो वो धोखे से बच जाएगा। तो अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। ओम शांति।